और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। 23 और 24 जुलाई को रीट संपन्न हो चुकी है और अब आपको बता दें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जनवरी 2023 में शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने जा रही है, लेकिन अभी तक इस भर्ती का विस्तृत सिलेबस जारी नहीं किया गया, जिससे अभ्यर्थी परेशान हैं कि आखिर परीक्षा की तैयारी कैसे करें। शिक्षा विभाग की रीट के बाद अब जनवरी में शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन होना है। शिक्षा विभाग ने इसका बिंदुवार सिलेबस तो जारी कर दिया है, साथ ही भर्ती के पैटर्न और सिलेबस में बदलाव किया गया है, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग ने इस भर्ती का विस्तृत सिलेबस जारी नहीं किया, जिससे अभ्यर्थी परेशान है। मंत्री बीडी कल्ला कई बार मीटिंग लेकर अधिकारियों को डिटेल सिलेबस जारी करने के निर्देश दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। बड़े भटकाव में है विद्यार्थी की मैं यहाँ जो पढ़ रहा हूँ वो रीट में आएगा या नहीं आएगा, या रीट में ज़्यादा पद है तो मैं ये कम पदों को छोड़ के ज़्यादा पद वाले की तरफ जाऊँ। तो सरकार इस समय अगर वो बिंदु विश्लेषित करके और विस्तृत सिलेबस जारी कर देती है तो बहुत उचित समय है ये, और विद्यार्थियों को संतोष रहेगा। परीक्षा में अब 5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में अभ्यर्थी परेशान हैं कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कई बार इस मांग को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन दे चुका है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब इन लोगों ने बीकानेर शिक्षा निदेशालय और शिक्षा मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। अधिकारियों की तानाशाही है। कई बार शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की है, शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए, यानी कि शिक्षा मंत्री जी के भोलेपन का फायदा अधिकारी उठा रहे हैं। और कल हम बीकानेर निदेशालय का घेराव करने जा रहे हैं, क्योंकि 28 तारीख को ही निर्देश दे दिए गए थे पिछले महीने की कि आपको सिलेबस जारी करने, कमेटी बनाई गई थी, निर्देश दे दिए गए थे, लेकिन अभी रीट के बाद शिक्षक भर्ती का विस्तृत सिलेबस जारी नहीं हो पाया है। और फिर भी अधिकारी नहीं सुनते हैं, तो हम शिक्षा मंत्री जी के घर पर जाकर बैठेंगे, क्योंकि परेशान हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं। आज पूरे बेरोजगार रीट के मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। पहले तो पेपर रद्द करके और पैटर्न चेंज कर दिया, फिर पेपर चोरों को माफ करके पेपर माफियों को पनाह दे रहे हैं। अब सिलेबस इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि पहले सिलेबस आ गया तो बेरोजगार सेल्फ स्टडी कर लेंगे, तो इस तरीके से कोचिंग माफियों को पनाह दे रहे हैं और फिर हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। एक तो पूरी भर्ती का पैटर्न चेंज कर दिया, पूरा सिलेबस नहीं आएगा जो पहली बार आएगा। रीट संपन्न होने के 1 सप्ताह बाद भी सिलेबस जारी न होने से अभ्यर्थी असमंजस में हैं। क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, किस चीज की तैयारी करें और किसे छोड़ दें। ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर। बढ़ते आगे, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले एक बार फिर से प्रदेश के बेरोजगार अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। बेरोजगारों से हुए विभिन्न लिखित समझौतों को पूरा नहीं होने के चलते अब बेरोजगारों में खासा आक्रोश नजर आ रहा है। इस कड़ी में अब महासंघ की ओर से 21 अगस्त को गुजरात कूच की चेतावनी के साथ ही सितंबर में महापड़ाव की चेतावनी भी दी गई है। मांगे जल्द पूरी न होने पर बेरोजगारों ने गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विरोध की रणनीति तैयार कर ली। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव का कहना है कि बेरोजगारों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। अपनी मांगों को लेकर 2 बार उत्तर प्रदेश हमने कूच किया, इसके बाद सरकार ने वापस बुलाकर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन को भी एक लंबा वक्त हो चुका है। ऐसे में अब बेरोजगारों ने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई की घोषणा कर दी। कांग्रेस के नेता जो गुजरात में जहां जहां कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेंगे वहां हम विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, पोल खोलेंगे। इसलिए हमने ऐलान कर दिया आर पार की लड़ाई का, और हम 21 अगस्त को सैकड़ों की संख्या में गुजरात कूच कर रहे हैं और 18 तारीख से ही हमारा युवाओं का यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा और इसके बाद सितंबर में वहाँ पड़ाव डालेंगे। यदि मांगे पूरी करते हैं तो आंदोलन स्थगित कर देंगे, अन्यथा हम गुजरात में जाकर कांग्रेस के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जब हमने मंत्री जी से बोला कि मंत्री जी वैकेंसी निकालिए, तो मंत्री जी ने बोला कि हम सरकार को पत्र लिखेंगे। विभाग के मंत्री जी आप हो क्या, वसुंधरा को पत्र नहीं लिखोगे क्या आप? तो हमने सोचा है कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है, तो हमने गुजरात जाने का प्लान किया है। अगर सरकार ऐसे नहीं मानती तो हम गुजरात में ही महापड़ाव डालेंगे और मंत्रियों का और मुख्यमंत्री जी का हम वहीं पर विरोध करेंगे। हमारी आगामी रणनीति गुजरात में जाकर सरकार के जो मंत्री है, मुख्यमंत्री जी खुद वहाँ सीनियर ऑब्जर्वर है, वहाँ जाकर सरकार के कानों तक हमारी बात पहुँचानी है। जैसे हमारी पंचायती राज भर्ती है, 19-20 के बजट की घोषणा है, उसके बाद मंत्री जी ने अभी 15 मार्च को विधानसभा में घोषणा करी 2100 पदों पर भर्ती करवाई जाएगी। हमारे पास RTI के सबूत है, पद खाली है, उसके बावजूद सरकार अभी भर्ती करवाने के मूड में नहीं है।